Students, class 11 chemistry. On the yesterday I am giving a test paper, but you do not solve my questions what I have given it to you. So I am going to take your test at Saturday. Whatever we'll discuss about in the class from Monday to Friday, we will take a test on Saturday. Okay. So let's start. Today we are going to study about the Lewis structure. What is the Lewis structure? First of all, the symbols used by G.N. Lewis to represent electron in an atom is called Lewis symbol. मतलब जो symbols को G.N. Lewis ने इस्तेमाल किया था रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम में, उसको हम क्या बोलते हैं, लुइस सिम्बॉल्स बोलते हैं, राइट। अब इन लुइस सिम्बॉल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वाले जो डॉटेड स्ट्रक्चर है इन्हें क्या बोलते हैं, लुइस सिम्बॉल, राइट। सिंपल वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सेकेंड वॉज The molecular structure represent by Lewis symbol is called Lewis structure. अब जो molecular structure इससे represent किया जाएगा Lewis symbol से, उसे हम Lewis structure घोषित कर देंगे। ये क्या था, बोरॉन में 3 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बचते हैं 3, तो उस 3 इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, Lewis symbol। और Lewis symbol को ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर से शो किया जाता है। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 Lewis symbol, ऑक्सीजन में 6 तो 6, फ्लोरोन में 7 तो 7। अब ये लुइस सिंबल, ये जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन के दोनों तरफ में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 लुइस सिंबल को मैंने रिप्रेजेंट किया। दोनों ने मिलके एक कंपाउंड फॉर्म किया, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, लुइस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको मैंने किससे डिनोट किया, लुइस सिंबल से, राइट। फ्रेंड्स, अभी हमने लुइस स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखी थी, हमने समझा लुइस सिंबल क्या होता है, लुइस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल से इजी वे में बताऊंगा। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे मॉलिक्यूल्स में, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, या मतलब लुइस स्ट्रक्चर की जो लुइस सिंबल्स है वो कितने आपको काउंट करना है। जैसे पहला हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लिए वैलेंस, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 एटम फ्री है, इसलिए 4 आया। कार्बन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, और ये वाले ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 + 6 इज इक्वल टू कितना, 16। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। नेक्स्ट है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी किसका देखेंगे हम, HCN का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4, 1 2 3 4, और ये नाइट्रोजन के 5, 1 2 3 4 5, तो 1 + 4 + 5 इज इक्वल टू 10। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन HCN इज 10। हाइड्रोजन साइनाइड में कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक और पॉइंट दिया है, वो है एनायनिक स्ट्रक्चर और कैटायनिक स्ट्रक्चर। तो अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है जिनमें चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इजी है। यहाँ पे NH2- चार्ज, ये एनायनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर इसमें हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो हम नाइट्रोजन के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, इस हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने दोनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, तो 5 + 1 6 + 1 7। या माइनस चार्ज, माइनस मीन्स ऐड हुआ है, केमिस्ट्री में उल्टा आता है, माइनस मीन्स ऐड हुआ है, पॉजिटिव मीन्स वहां से निकला है, मतलब रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसको भी मैं ऐड करूंगा, +1, तो टोटल 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NH2- इज 8। अब कैटायनिक स्ट्रक्चर के लिए देखें तो कैटायनिक स्ट्रक्चर का चार्जेस क्या होता है, कैटायन का चार्जेस पॉजिटिव, तो NH4+ अमोनियम आयन, तो अमोनिया आयन का हम देखते हैं। फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का अगेन 5, 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 + 1 + 1, सॉरी हाँ ये, तो टोटल कितने हो गए, 5 + 1 5 + 4 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 9। पर यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आएगी। 8 कैसे आएगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, मतलब एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो 9 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से हम उन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आई हो, या ये जो भी मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो आप कल क्लासेस में इसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे जो आप बुक में देख सकते हैं अपने HNO2 HNO3 H2O H2O2 NO2-, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है आप इसे बुक में घर पे आप स्टडी करें, और जो समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं, और कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड हेबर साइकिल्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।